नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन परिवार एग्जाम जी में। आज राष्ट्रीय आंदोलन के एक महानायक लाला लाजपत राय जी की जयंती है। 28 जनवरी 28 जनवरी सन 1865 में लाला लाजपत राय का जन्म हुआ था। यह पेशे से वकील थे और इसके साथ साथ यह निर्भीक पत्रकार भी थे। इनकी निर्भीकता के कारण ही इन्हें शेरे पंजाब या पंजाब केसरी की उपाधियां भी दी गई। अपने जीवन काल में यह प्रमुख रूप से आर्य समाज के सक्रिय कार्यकर्ता रहे और लालपाल बाल अरविंदो घोष गर्म दल में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। 1920 का कलकत्ता अधिवेशन तो याद होगा आपको। 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में यह कांग्रेस के अध्यक्ष भी मनोनीत किए गए थे। विशेष अधिवेशन था। के साथ साथ यह मदन मोहन मालवीय के साथ मिलकर हिंदू संगठनों में भी महत्वपूर्ण भूमिका में थे। लाला लाजपत राय 1928 के दौरान जब भारत में साइमन कमीशन आया, जिसे श्वेत कमीशन कह के बहिष्कार किया गया था, जब श्वेत कमीशन आया तो उसका विरोध सबसे ज्यादा लाला लाजपत राय जी ने पंजाब में के नेतृत्व में हुआ था। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। इसी दौरान सैंडर्स के आदेश पर इन पर लाठियां चार्ज हुई और इन्हीं लाठियों के पड़ने के बाद फिर घायल अवस्था में धीरे धीरे बीमार हुए और उनके बाद इनकी मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु 17 नवंबर सन 1928 में हुई। मृत्यु के दौरान इन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पे पड़ी लाठी की हर एक चोट ब्रिटिश सरकार के ताबूत की कील बनेगी। और इनकी कुछ महत्वपूर्ण पत्र भी थे, जैसे पंजाबी, द पीपल, वंदे मातरम जैसे अंग्रेजी में पत्र भी थे। और इनकी कुछ किताबें बहुत महत्वपूर्ण। आइए इनके जीवन काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पर भी आपसे चर्चा करते हैं। और इन्हीं की हत्या का बदला लेने के लिए सैंडर्स की क्रांतिकारियों ने हत्या कर दी थी और इसी हत्या का केस चला और 23 मार्च सन 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी। आइए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पर चर्चा करते हैं इनके जीवन से संबंधित। लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जी का जन्म 28 जनवरी सन 1865 में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 17 नवंबर सन 1928 में हुई। इनका उपनाम पंजाब केसरी या शेरे पंजाब था। पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। के साथ साथ लालपाल बाल ग्रुप के सक्रिय सदस्य माने जाते थे। साइमन कमीशन का विरोध 1928 में करते हुए लाठी चार्ज में घायल हो गए और 17 नवंबर सन 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए भारतीय क्रांतिकारी, जिनके ये संरक्षक माने जाते थे, इन्होंने 17 दिसंबर सन 1928 को ब्रिटिश पुलिस के अफसर सैंडर्स को गोली से उड़ा दिया और इसके बाद राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को 23 मार्च सन 1931 को फांसी भी दी। मृत्यु के ठीक बाद 1928 में ही इनके एक किताब अनहैप्पी इंडिया प्रकाशित हुई थी, जो अंग्रेजी में है। कई बार यह क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ चुका है। इसके साथ साथ इनकी अन्य रचनाएं यंग इंडिया, इंग्लैंड डेप टू इंडिया, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, आत्मकथा, तरुण भारत। और इसके साथ साथ प्रमुख रूप से इनकी एक और किताब थी, बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है, द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन, द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इंडिया, एजुकेशन इन इंडिया। ये इनकी प्रमुख किताबें हैं, तो किताबें याद रखिएगा। अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया, इंग्लैंड डेप टू इंडिया, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया और द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इंडिया प्रमुख रूप से थी। इनकी आत्मकथा माई स्टोरी ऑफ द लाइफ। आगे देखिएगा। अनमोल वचन, इनके महत्वपूर्ण बातें भी इन्होंने कही थी। इन्होंने कहा, जब इन्हें लाठियां बरसी और घायल हो गए तो इन्होंने कहा कि मेरे शरीर पे पड़ी लाठी की हर एक चोट ब्रिटिश सरकार के ताबूत की
कील बनेगी। और देखिए 20 साल भी नहीं गुजरे थे कि देश आजाद हो गया। इन्होंने कहा अतीत को देखते रहना व्यर्थ है, अतीत को देखते रहना व्यर्थ है जब तक उस अतीत पर गर्व भविष्य के निर्माण के लिए कार्य न किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और गर्व करने योग्य जो हो और पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ शांतिपूर्ण साधनों से उद्देश्य पूरा करने के प्रयास को ही अहिंसा कहते हैं। अहिंसा की परिभाषा देते हुए लाला लाजपत राय जी ने कहा कि पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ शांतिपूर्ण साधनों से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना ही अहिंसा कहलाता है। इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि पराजय व असफलता कभी कभी विजय और के लिए एक जरूरी कदम होता है। कहा जाता है ना कि अनसक्सेस इज द पिलर ऑफ सक्सेस। असफलता सफलता की सीढ़ी बनती है। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व लाला लाजपत राय। और इन्होंने कुछ पत्रिकाएं भी लिखी, कुछ पत्र भी लिखे। या पत्र कौन थे? अंग्रेजी में थे द पंजाबी नाम की का पत्र लिखा। द वंदे मातरम, वंदे मातरम, और वंदे मातरम के साथ साथ द पीपल जैसे चर्चित पत्र भी इन्होंने लिखे। ये भी कॉलेज की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका रही। देखिए 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट कि इन्होंने आर्य समाज में सक्रिय भूमिका निभाई। लाल पाल बाल अरविंदो घोष के काल में गर्म दल के सक्रिय नेता रहे। 1920 में कलकत्ता अधिवेशन के मनोनीत सदस्य, विशेष अधिवेशन में मनोनीत सदस्य भी चुने गए। इसके साथ साथ मदन मोहन मालवीय के साथ मिलकर के इन्होंने हिंदू संगठनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लक्ष्मी बीमा कंपनी में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसके साथ साथ पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसी तरह के महत्वपूर्ण टॉपिक और फैक्ट के लिए से जुड़े रहें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे इसी तरीके के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व पर चर्चा करते हुए, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को साथ में लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।